ओके। हम्म। एक H2 लिया मैंने, आईडी H2। ठीक है, सेव किया। वापस आते हैं, कॉपी H2EL, और इसके अंदर क्या रख दिया, H2। ठीक है, H2EL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू यूजर डॉट टाइटल। सेव किया, और मुझे दोनों चीजें दिख रही हैं। सही है, आपने दूसरा एलिमेंट होगा उसमें आपने इनर जी, एक ही में नहीं होगा, एक ही में कर देते हैं। कोई बताना चाहे एक ही में कैसे होंगे, कोई बताना चाहे। एंड क्यों लगाए, मैंने कुछ और सिखाया था। एंड नहीं आएगा, वो देखो तुम्हारा सीनियर बता रहा है, सही बता रहा है, एंड नहीं आएगा। एंड थोड़ी लगेगा। फिर क्या आएगा, वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई और बताना चाहे। नहीं नहीं, ये बताएगा नहीं, उसने गलती पकड़ ली काफी है। इधर देखो, मैंने लगाया बैकटिक्स टेम्पलेट लिटरल्स, यूजर नेम यूजर डॉट, बन गया। सेव किया, काम हो गया सारा। इसके अलावा नहीं हो सकता, ये लीगल वे है, लीगल भी है, वही यही है, तो फिर कोई और की तरफ क्यों जाए। हाँ, क्या कह रही हो। हाँ, वो ऐसे ही प्रिंट करवाए जाते हैं, हर बार ऐसे ही होता है वो। हाँ हाँ, तो डेवलपमेंट बंद करवा दो, गूगल बंद करवाओ, माइक्रोसॉफ्ट बंद करवाओ। अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तो कुछ भी नहीं करा, ये तो एरे ही नहीं है। मेरे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट में 50 प्रॉपर्टी होती है, 50 प्रॉपर्टीज। और उन 50 प्रॉपर्टीज में इतने सारे तो एरे और ऑब्जेक्ट ही होते हैं, उनके अंदर सब नेस्टेड घुस घुस के ऐसी की तैसी हो जाती है। हाँ? जब एक दफा अपनी चीज, अपने काम से, हुनर से प्यार हो जाता है ना, फिर इंसान ना थकता है, ना उसको कोई और चीज अफेक्ट करती है। नोट आता हुआ दिखता है ना जब। ये दोनों एक ही है। जी, देखो ना, ये क्या लगा है, ये वाली लाइन, ये बैकटिक्स जो वन के लेफ्ट में, अच्छा ये लगाया है। इससे ये होगा, जैसे अगर हम इस यूजर डॉट यूजर नेम कॉमा लगा के यूजर डॉट टाइटल लिख देते, वो भी सही था। प्लस लगा के, स्पेस लगा के, प्लस लगा के ये लिखते, वो भी सही था। ये ES6 एडवांस जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, ये लिखोगे ये भी सही है। जब एडवांस में नया सिंटेक्स है तो हम वो यूज ना करें। तो बीच में थोड़ा लगाना पड़े, सही लगा जी। जावा खाली वैसी जावास्क्रिप्ट में तो वो प्लस लगा लो, एम्प्टी स्पेस लगाओ, फिर एक और प्लस लगाओ, चिपका दो। क्लियर है, करवाने की जरूरत तो नहीं है वो, API वाला काम नहीं। लेकिन एक टॉपिक है, अगर उसमें करवाना पड़ गया तो मैं करवा दूंगा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। वार नॉट वार, यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर, नॉट दिस, एंटर योर नेम। ठीक है, यूजर इनपुट इज इक्वल टू दिस, लेट सेव नेम इज इक्वल टू अली। ठीक है, दो वेरिएबल्स बनाए नॉर्मल से। ठीक है, ओके। मुझे बताओ, मुझे ये करना है, यूजर इनपुट में अगर आए अहमद, ठीक है, अगर आए अहमद तो बता दे नेम इज करेक्ट, उठाओ वो। और अगर उसमें लिखे अली तो भी करना है नेम इज करेक्ट।
अदरवाइज चलो एक और चीज। हम्म चलो दो चीज से अभी दो चीजें देख लेते हैं, एक अहमद है एक अली है। अगर ये आ जाए तो वो बता दे नेम इज करेक्ट, अदरवाइज बोले नेम इज नॉट करेक्ट। इफ एल्स से होगा। सही है, कितनी कंडीशंस लगेंगी? तीन कंडीशंस लगेंगी। दो कैसे लगेंगी? और लगा के। सही है। जावास्क्रिप्ट में, एडवांस जावास्क्रिप्ट में आपके पास एरर हैंडलिंग के लिए एक नई चीज आई है। उस टॉपिक का नाम है ट्राई कैच। क्या नाम है? हाँ लेटेस्ट, अभी नहीं, मतलब एडवांस जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है। नहीं नहीं, एडवांस जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है। सही है। ओके, मैंने बना दिया ट्राई। सही है। ये ट्राई क्या है? ये ट्राई जो है आपका, हाँ, ये ट्राई जो है ये आपका जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। ठीक है। और ये जो बॉडी है, ये जो सिंटैक्स है बॉडी का, इसमें आप लिखोगे अपनी लॉजिक्स। ठीक है। ट्राई आपका कीवर्ड है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है। और ये उसकी बॉडी है। जब भी ट्राई लगेगा तो आपके लिए जरूरी है आप कैच लाजमी लगाओ। चलो कुछ तो पढ़ा है, चलो अगर आगे मैं बताऊं ना तो बताना। आगे मैं बताऊं ना तो बताना कि ऐसा था कि नहीं। ठीक है। ओके। कैच, कैच के पास मिलेंगे एक ब्रैकेट और उसके बाद बॉडी। ठीक है। और यहाँ मैंने इसके पैरामीटर में पास कर दिया एरर, ERR। ठीक है। ये आपका सिंटेक्स कंप्लीट हो गया ट्राई एंड कैच का। ये जो कैच है, क्या? नो नो नो, ये वो वाला कैच नहीं है, ये अलग कैच। इसका काम वही है। अभी आपको, हाँ, काम एक किस्म का वही है, मैं बताता हूँ ये क्या है। बस वो ये है, वो बिल्ट इन फंक्शन है। ब्रैकेट लगा रहे हो ना? ये कीवर्ड है, लगा रहे हो ब्रैकेट? इसका कलर भी ब्लू है। ये जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन कीवर्ड है कैच। ठीक है। जो आपके हर किस्म के एरर जो ऊपर आएंगे वो इनको कैच कर लेगा। कहां पर मिलेंगे? इधर ERR में इसको मिलेंगे। सबसे पहले मैंने एरर में लिख दिया console.log, हार्ड कोटेड में लिखा एरर नो। और यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर में आ रहा था एरर, बस वो लिख दिया। ठीक है। मैंने हार्ड कोटेड में लिखा एरर, कॉमा लगा के पैरामीटर में जो एरर आ रहा है, लाइन नंबर याद रखना इसका जो भी है। ठीक है। तो जो भी ऊपर एरर आएगा ना हर किस्म का, वो इसको यहां मिलेगा। ठीक है, आते हैं ऊपर। इफ सबर तो कर जाओ, अभी तुम्हें पता चलेगा ना, पता चलेगा अभी। यूजर इनपुट डबल इक्वल टू, मत, वो तो आना ही था ना। नेम इज करेक्ट। सही है। ठीक है। अगर ये है तो बता दो नेम इज करेक्ट। अब एरर के लिए क्या लगाना है, कौन सी कंडीशन लगेगी? एल्स में क्या लिखूं? क्या लिखूं? नहीं नहीं, अली को छोड़ो, अभी अभी एक की बात कर रहे हैं। एरर कहाँ दिखाओगे? अभी मैंने दूसरी कंडीशन तो लिखी नहीं, एल्स भी तो लगाओगे एरर का। हाँ, उसको कैसे पता ERR में एरर जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ सही है लेकिन सही है, लेकिन ऐसा पूरा नहीं है। सही है, सुनो। एल्स में मैंने बोला थ्रो दिस नेम इज इनवैलिड। ठीक है, बताता हूँ।
ये जो, सुनो, ये जो थ्रो है ना, थ्रो आपके पास एक कीवर्ड है जो एरर जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? एरर। थ्रो में क्या साइन है? नेम इज इनवैलिड। जब कंडीशन रॉन्ग होगी, थ्रो ने ये असाइन किया और ये जो मैसेज था ये एरर में जाके सेट हो गया, और एरर, हाँ, अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसने बताया कि कैश में जाके सेव हो जाए? थ्रो का मकसद ही यही है कि मैं एरर, जो मेरे अंदर जो एरर जनरेट होता है वो मैं कैश में जाके रख दूंगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो मैंने बोला थ्रो कर दो ये वाला मैसेज, ठीक है, और उसने बोला थ्रो में मुझे आप जो भी चीज दोगे मैं कैश के जो पैरामीटर में एरर मिल रहा है वहां जाके सेट कर दूंगा। अब इसको चला के देखते हैं। हाँ, कर सकते थे। अपडेटेड मेथड अगर आ रहे हैं तो किसी वजह से आ रहे हैं। सही है। इसकी एक और अभी अच्छी वाली एग्जाम्पल है, और भी है, वो भी करते हैं। अच्छा, अब चलेगा नहीं चलेगा? चला के देखें। सेव किया, हाँ वो भी हटाया हुआ है। AHMET नेम इज करेक्ट, लाइन नंबर 19, ठीक है। और एरर जनरेट होगा तो वो लाइन नंबर 28 पे आना चाहिए, ठीक है। एरर, नेम इज इनवैलिड, सही है। इससे क्या होगा? अब जब आपको, सपोज करो तुम्हारे पास मल्टीपल फॉर्म है, मैंने तुम्हें दिए हुए नेम है, फोन नंबर है, ईमेल है, पासवर्ड है। नेम में मैंने बोला कि एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। ईमेल में ईमेल का फॉर्मेट सही होना चाहिए। फोन नंबर में नंबर 11 होने चाहिए। पासवर्ड में जो है डिजिट 7 होने चाहिए। और एल्स में जो है सक्सेसफुल वाला ऑब्जेक्ट बना के मुझे दे दो, ठीक है। तो जो शुरू की 1 बाय 1 कंडीशन है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, आप वहां कोई मैसेज दिखाने के बजाय थ्रो मैसेज लिख दोगे, काम वो ऑटोमेटिक सेट हो कर देगा। आप ये जो ये है, यहाँ पे कोई सेट टाइम आउट के एलिमेंट रेंडर कराओ, जबरदस्त करेगा काम तुम्हारा। छोड़ दे हाँ, बताने का क्या मकसद है? बार बार वाले कंसोल, बार बार वाले अलर्ट मिट गए, थ्रो में आपने मैसेज सेट कर दिया, ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। जहां इतना सारे लिखना पड़ा था वहां एक लाइन में काम हो रहा है। छोटा सा लिखा हुआ है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो आपके पास जितनी एडवांस चीजें होती है ना, वो पिछले वाले का ऑल्टरनेट ही होती हैं। वो नई नई तो होती हैं कुछ कुछ, लेकिन पिछले वाले का ऑल्टरनेट ही होती हैं। ये जो आपने ट्रायल केस जगह एल्स के अंदर ही हेडर टाइप इनमें कर देते हैं, आंसर सही भी आता। मतलब एल्स के अंदर कंसोल लगा देते हैं। एल्स के अंदर कंसोल वो लगा तो के सही है, हेडर पर मुझे टॉपिक ये पढ़ाना था ना कि ये क्या कर रहा है। का कोई और फायदा है बस। हाँ हाँ, अभी है, क्यों नहीं। हाँ फायदा बस। अभी बता, दूसरे एग्जाम्पल करते हैं ना। सही है। वो वाइड व्हाइट स्पेस के लिए मैंने बताया तो था ट्रिम। ट्रिम नहीं बताया मैंने? यार बताया था मैंने। नहीं लगा जाए ट्रिम नहीं बताया मैंने? नहीं भाई, तुम ला के नहीं दिखाते ना कुछ, कुछ ला के तो दिखाओ। काम। ओके, मेरे पास एक कीवर्ड है, लेट अहमद console.log यूजर नेम console.log टाइप ऑफ, क्या आएगा इसमें? सेव, ठीक है। अहमद आ रहा है और स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। मैंने 1 2 3, 1 2 3 4 5 सेव किया। अब क्या आएगा? अब तो वो वाइड काउंट कर व्हाइट स्पेस काउंट करेगा या नहीं करेगा पहले ये बता, क्योंकि HTML में नहीं करता, इसमें भी नहीं करेगा, बाकी सारे।
व्हाइट स्पेस ये 1 2 3 4 5 कर भी रहा हूँ फिर भी नहीं दिख रहा। क्या देख रहे हो यार तुम? करेगा नहीं करेगा? व्हाइट स्पेस काउंट नहीं करेगा? कौन कौन कह रहे करेगा? बीच में अलग से सही है। अच्छा, मैं अगर लेंथ काउंट करूं व्हाइट स्पेस के साथ 1 2 3 5 और 10, 13 आनी चाहिए मेरी मेरे लिए, और आप कह रहे हो कि नहीं करेगा। सही है। और अगर मैं यहाँ पे ये भी लगा दूं कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम डॉट लेंथ, सेव किया, वो मुझे 13 बता रहा है। आपकी बात गलत हो गई। केस सेंसिटिव का मतलब है कि आपको बारीक से बारीक चीज का भी ख्याल करना है। सही है। आपको अगर उसने बोला कि मैं केस सेंसिटिव हूं तो आपको हर चीज का ख्याल रखना है, आपको स्पेस नहीं देना। ठीक है। अब ऐसे अगर कोई स्पेस आ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? हटा देंगे। स्पेस हटा देंगे, ये तो एक ऑल्टरनेट है ना। अब यूजर ने लिख के भेज दिया, बैकएंड वाले के पास स्पेस के साथ वैल्यू आ गई, मुझे तो स्पेस के साथ नहीं रखनी। उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है, मैं यूजर नेम कोई ओवरराइड कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। यूजर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, ओवरराइड ही हो रहा है ना? बिल्कुल हो सकता है, वहां कॉन्स्ट नहीं हो सकता। डॉट ट्रिम, डॉट ट्रिम क्या बोलता है? जितने भी आपके स्ट्रिंग जो आपका डेटा होगा इधर उधर, जितने बीच में नहीं, इधर उधर जितने भी व्हाइट स्पेसेस होंगे मैं उनको रिमूव कर दूंगा। वो कहते हैं ना वीडियो आईडी ट्रिमर लाओ। 1 मिनट पहले चला के देखते हैं, अभी लेंथ कितनी आई थी? 13। सेव किया, 13 ही आ रही है, हमारे पास 5 आ रही है, और अहमद भी उधर हो गए। ट्रिम का मेथड क्या करता है, आपको हर वक्त यूज करना चाहिए जब भी आप डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेजोगे। कोई स्पेस अगर गलती से किसी से चला जाए तो भाई वो आगे जाते हुए रुक जाए। वो उसी पे लगा दो ट्रिम। जैसे कि एक आपने करा था उसपे वाइट स्पेस आ रही थी, वो इससे हो जाएगा। हाँ, वो कहाँ लगाएंगे? वो आप ऐसे लगाओगे, लगा के दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, इसी को खोले। चलो अभी मैं अहमद को चेक नहीं करवा रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर व्हाइट स्पेसेस और एम्प्टी स्पेस नहीं है ना तो रेंडर करा दो। सही है, बहुत बेसिक सी कंडीशन है। यूजर इनपुट, जो 15 में सेव नहीं वाली क्या उसका क्या उसका फायदा? किसी काम का नहीं है, उसको हटा देते। सही है, क्लियर है, ओके। इसको भी हटा दिया और सी कर दिया। ठीक है, मैंने बोला यूजर इनपुट डॉट ट्रिम डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1। ब्रैकेट तो देने हैं ना यार। हाँ, एटलीस्ट एक हो तो ये दिखा दो, वरना फिर आप दिखा दो एरर। वो स्पेस पकड़ेगा ना ना ना, स्पेस भी नहीं पकड़ेगा। अब वो एक कीवर्ड लिखो तो सही है, नहीं तो फिर आप बता दो इनवैलिड नेम। अब पहले हम ए लिख के एंटर करते हैं तो क्या दिखाना चाहिए? करेक्ट, वरना फिर नेम इज इनवैलिड। सही है, सेव किया और वापस आते हैं। ठीक है, ए नेम इज इनवैलिड। एक लगाया था, अब क्यों आया? क्यों आया बताओ? आते हैं वापस, नहीं एम्प्टी स्पेसेस। अब हाँ, आप लोग वो जगाना भी तो है। क्या आपने लिखा है? अब करेगा वर्क? आप बताओ भाई, उसको बताने दो यार। क्या? एक कोई चलो एक काम करते हैं, बल्कि पहले बताओ ये कंडीशन का क्या मतलब है, लाइन नंबर 17 वाली आप बताओ। बड़ी करेक्ट तो नहीं, एक से छोटी दो है ना वो।
एक से छोटा हो या एक से और छोटा एक से बड़ा हो, और वो जो शुरू में लगाया टोटली वो स्पेस हटाएगा। चलेगी या नहीं चलेगी? और एम्प्टी स्पेस लाऊं तो? नहीं आएगा। एम्प्टी स्पेस लाऊं तो नहीं चलेगी? चलिए चला के देखें। सेव किया, ए करेक्ट, ए एच एम, स्पेस दे रहे हैं खाली, सही है। और अगर स्पेस देगी नाम भी तो ये उड़ा देगा, इससे हटा दी। स्पेस उड़ा दिया। आप बताना क्या चाह रहा हूँ, स्पेस उड़ा देगा। हमारे वन के बीच में स्पेस देंगे। आपने फिर फ्रेम भी लगाया कि वो एक्स्ट्रा स्पेस बना तो पीछे स्पेस भी गैप नो, मैं अभी तो बताया, सिर्फ उसके जो आपका डेटा है उसके राइट और लेफ्ट के जो स्पेसेस हैं सिर्फ वो उनको उड़ाएगा। कौन आ गया? तो अहमद के अंदर एक के बाद क्लियर है यहाँ तक? वो वर्क करेगा। क्या आपने कल अहमद वो भी तो बताया, तो उसके लिए हर वेरिएबल को अलग अलग लो ना, उस पे अलग तरीके का, उस पे अलग तरीके का। इतनी लंबी करनी पड़ती है, ये तो अभी बहुत छोटी है। तो हमें थोड़ी पता होगी। काम करते करते पता चल जाएगा आपको। अगर मैंने बोला कि फॉर्म फील्ड में फॉर्म वैल्यू है 10, आप हर वैल्यू को अलग हैंडल करो। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं अपना एक काम पे दिखाता हूँ। जनवरी 2021 से करते ही आ रहे हैं, ठीक है। ओके, ये मेरे पास एक फॉर्म फील्ड है, इसमें क्या है? ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, कंट्री, एड्रेस, सीएनआईसी, जेंडर, जॉब टाइटल। हम बात करते हैं फर्स्ट नेम की, डेट ऑफ बर्थ की, और सीएनआईसी की, और जेंडर की। 4 फील्ड की बात करते हैं। क्या ये कैसी चीजें करता है पीछे पिक्चर वो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा ना पिक्चर वो ठीक के साथ बताएगा। अपनी थीम के हिसाब से वो आपको देता है कि भाई ऐसी बनानी, मतलब तस्वीर देता है, ऐसा ऐसा काम करके देंगे, ठीक है। पैसे देगा तो काम ही करके देंगे। हाँ, ये सैंपल ही बना के दिखाया, वेरीफाई हुआ हुआ तो यहाँ रखा हुआ है, सही है। एक अच्छा नहीं लगा तो आपकी में हो जाए। नहीं नहीं, कुछ 2-3 बनाने पड़ते हैं जिनमें से उनको एक ना एक वेरीफाई करना ही पड़ता है। हमारे सर बोलते थे क्या आपको जो आता है नहीं नहीं, डिजाइनर है, हम वो करते हैं, सही है। अच्छा मेरी बात बात सुन, आप लोगो अपने पीछे लगा के दो ना, कोई ऐसा वाटर मार्क लगा के दो कि आपका काम ना कॉपी हो सके। हाँ, इसी वजह से बोलते हैं सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग पे अपने सैंपल दिखाओ। ऑनलाइन दो नहीं, ऑनलाइन मीटिंग पे सैंपल दिखाए जाते हैं, दिए नहीं जाते। आप उसको दो सैंपल जो पाकिस्तानी क्लाइंट है। शीट लेना है उसको भी तो ये कर सकते हैं आप स्केल से भी। वाह भाई, फिर तो क्या ही बात है यार, इतना टाइम किसी के पास, किसके पास है? उसके थोड़ी सर खाली में पास बॉक्स बना इसमें यही दिया लेकिन बॉक्स अलग बना है। देखो देखो, जिसके पास स्किल होती है ना, आप उसको नहीं हरा सकते। जिसके पास हुनर है ना, आप नहीं हरा सकते उसको भाई। हाथ से भर हलवा हाथ दिया वो सही है, वेरीफाई करवाने के लिए बार बार, दूसरी बार दूसरा क्लाइंट, तीसरा क्लाइंट, चौथा क्लाइंट, किस किस को हाथ से बना के दोगे? छोटा बच्चा हाँ, तो फिर ये जो बड़े बड़े डिजाइनर है इनको फारिग करो ना, फिर बड़े बड़े डिजाइनर्स को फारिग करो कंपनियों से, 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं बैठ के, करता हूँ बैठ के। है ना ओ हाँ, मैं बता तो रहा हूँ यहाँ से, यही बता रहा हूँ। देखो, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट नेम की, डेट ऑफ बर्थ की, और सीएनआईसी की, और जेंडर की। 4 फील्ड है, ठीक है। इधर देख लो अंकल, इधर देख लो। अच्छा, मैंने बोला फर्स्ट नेम में
जब तक आपको कम से कम एक कीवर्ड ना मिले, यानी एटलीस्ट एक वर्ड ना मिले, तब तक आप एक्सेप्टेबल नहीं करना। कंडीशन लगाई, थ्रो में मैसेज शो करा दिया, काम खत्म, एक काम हो गया ये। सही है, ओके। डेट ऑफ बर्थ, मैंने बोला जैसे कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपके पास कीवर्ड है यूजर इनपुट, उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ रखी हुई है। सुनो, टाइप ऑफ यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू डेट, तो थ्रो करा दो इनवैलिड डेट। तो डेट में बन जाते हैं। नहीं नहीं, जो डेट का डेटा आने वाला है, अगर उसका टाइप डेटा टाइप डेट नहीं है तो भगा दो यहाँ से, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट डबल इक्वल टू ऑब्जेक्ट अगर नहीं है, अगर मैं आप यहाँ आपको करके दिखाऊं, यहाँ पे अगर जुलाई लिखेंगे तो नहीं बोल रहे। टाइप ऑफ न्यू डेट, सही है, ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, इसको एक वेरिएबल में रख दिया, टाइप ऑफ यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट थ्रो इनवैलिड डेट, ठीक है, ताकि कोई और ना आ सके। आपने डिफाइन किया हुआ जुलाई में, यस, वो भी बिल्कुल पकड़ेगा, ठीक है। वापस आते हैं, फिर मैंने बोला कि भाई सीएनआईसी इनपुट डॉट लेंथ लेस देन 13 लेंथ होती है, एरर मैसेज में थ्रो करा दो क्या, लेंथ शुड बी 13। और स्टार्टिंग हमारे एल्स बचे जा रहे हैं, जो लिखने दे, एक ही लाइन में एरर नीचे शो होते रहेंगे। ऐसी नंबर में जो दिन में बोल दिया तो अगर एनएससी कार्ड में जो नंबर्स के कार्ड होते हैं, अगर अल्फाबेट डाले तो वो मना है, अल्फाबेट को डाल रहा है। कंडीशन लगाते जाओ ना, मल्टीपल लगाओ, कैसे पकड़ी कि अल्फाबेट आप टाइप नंबर लगा दो, बात ही खत्म हो गई, टाइप नंबर टाइप नंबर से बात खत्म हो गई। सही है। अच्छा, क्या कहाँ रहेगा जेंडर, जेंडर में आप लिखो मेल और फीमेल, ठीक है। यूजर इनपुट में आपने लिखा जेंडर, इफ जेंडर इज नॉट इक्वल टू जेंडर एरे 0, या यूजर इनपुट जेंडर इज नॉट इक्वल टू जेंडर 1, 0 में मेल था 1 में फीमेल था, इनमें से या इनमें से अगर इसके इक्वल नहीं है तो थ्रो करा दो इनवैलिड जेंडर, वरना फिर नीचे आ जाओ। की क्या एफएल से भी ये काम हो जाएगा। अभी जो आपने एक और यार मैं बताना ये चाह रहा हूँ, एरर की जो वो है वो सब खत्म हो जाएंगे थ्रो से, वो आपका सारा यहाँ आ जाएगा, एक ही कंसोल में सारे आपको मैसेज दिख रहे हैं एरर वाले, तो इसमें परेशानी क्या है। इसी कंसोल को एच में भी तो रख सकते हैं, वो तो रख सकते हैं, पर अगर 10 होंगे तो 10 दफा रखे हैं। हाँ, सारे इसमें आ जाएंगे। अब जो 10 के 10 एरर है ना, वो सारे इसमें सेट हो जाएंगे। समझ आई, क्लियर है अंकल। सर मतलब अगर अगर हमको और कोई वैल्यूशन लगानी है एल्स तो लिखना ही पड़ेगा ना एक और। एल्स तो लिखना पड़ेगा, पर मैंने आपको बोला था हम कंसोल तो यूज नहीं करेंगे, कंसोल यूज नहीं करेंगे, सेट टाइम आउट से कोई एलिमेंट यूज करेंगे, वो हमने यहाँ बना के सेट किया हुआ है, बस एरर से मैसेज उसमें सेट करना है, खुद ही ब खुद ही थ्रो मैसेज भेज देगा। तो बनानी पड़ेगी यार एल्स तो बनाने ही पड़ेंगे ना, एल्स बनाने पड़ेंगे, वही बात है। सही है, क्लियर है। सिर्फ आपका क्या हुआ, एलिमेंट के लिए जो डेटा था उसकी जगह बचा ली। आगे बढ़े, ओके। एपीआई को लेकर आ जाते हैं। ये रही एपीआई, कॉन्स्ट एपीआई यूआरएल। हाँ, उसको आप किसी तरीके से पकड़ो ना भाई, अब आगे आपका काम है, फॉर डील से पकड़ लो, करेक्टर ऐड से पकड़ लो, वो भी पकड़ लोगे। सही है, एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू दिस। सही है, एक फंक्शन बनाता हूं, कॉन्स्ट एपीआई कॉल इज इक्वल टू एरो console.log एपीआई यूआरएल, ठीक है। और मैंने कॉल कर दिया एपीआई कॉल को, सेव किया, रिफ्रेश, ठीक है। इसको हटा देते हैं टाइप डेट को, नहीं, हाँ
उसके बदले इतने फंक्शन से सारे काम हो रहे हैं। एक चीज आपने HTML के स्टार्ट में किया है, इससे भी तो कर सकते हैं। क्या HTML के स्टार्ट में किया था, किसी भी वेबसाइट की लिंक लगाना, कैसे ना आपने लगाई थी फेसबुक की एंकर टाइप के, इससे भी तो कर सकते हैं। उससे क्या कर सकते हैं? इसी एक लिंक आ जाएगी, ऑन करेंगे मैं नहीं नहीं, ये थोड़ी मैं सिखा रहा हूँ, मैं तो एपीआई कॉल करने का एक नया तरीका बता रहा हूँ। देन कैच वाला सबको याद है? सही है, प्रॉमिस के अंदर सबको याद है, पक्की बात है। ये बताओ इसके अंदर वो वर्क करेगा? फंक्शन के अंदर अगर मैं इसके अंदर बना के चलाऊं, वर्क करेगा नहीं करेगा? यस, फेच नॉट दे। फेच, फेच क्या है? एक जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड है एपीआई कॉल करने के लिए, करेक्ट या नहीं? ओके, यहाँ क्या पास करेंगे? हाँ, एपीआई यूआरएल। बाकी क्या कर रहे हो बताओ भाई? और आ, ये क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस। बताओ भाई क्या? एपीआई प्रॉमिस रिटर्न करती है। एपीआई कॉल हो रही है तो प्रॉमिस रिटर्न होगा। सही है, मजा आ रहा है? तो यूआरएल उसका प्रॉमिस देगा नहीं। यस, डॉट देन डॉट कैच, ठीक है। एक कॉल बैक पास किया, ठीक है। यहाँ एरर मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग में मैंने बोल दिया क्या, और देन में हमने कॉल बैक मारा, उसमें यहाँ पे लिख दिया रेस्ट, स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स। तुम जो मर्जी लिख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग रेस्ट। देखते हैं ना, वह पता होना चाहिए, भूलने वाली बात नहीं है, रिपीटेशन काम करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, रिपीटेटिव काम करवा रहा हूँ, लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ। 46 और 49 सेव, ठीक है। 46 चलिए, इसका मतलब है मामला अच्छे हैं। अगर इसको खोल के देखें तो ओके में ट्रू आ रहा है, स्टेटस ट्रू 100 आ रहा है, स्टेटस ट्रू 100 और ओके ट्रू। वो और यूआरएल उसने बोल दिया आपने इस एपीआई को हिट करा है, ठीक है। क्या लैपटॉप मतलब? में हर चीज वो बहुत सारी आती है, जैसे इतना आपका इतना आ रहा है, मेरा इतना सारा आएगा, क्यों? एप्लीकेशन भी सेम है, विंडोज भी सेम है। एक तस्वीर दिखा देना, आपको मैंने एक बार भेजी भी थी, हर चीज में बड़ा बड़ा आता है। एनीवेज, ठीक है। इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है बोलना भाई आपकी एपीआई सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी है, कोई मसला उसमें नहीं है। बस उसका जो आउटपुट है ना, वो जेसन में नहीं है, तो इस वजह से मैं आपको दे नहीं सकता, ठीक है, इस वजह से मैं आपको नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बोला रिटर्न कर दो रेस्ट डॉट जेसन। जेसन क्या करेगा? ये जो सारा आपका डेटा है इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। डॉट देन एक्चुअल डेटा, किसको किसको नहीं समझ आया? इधर देखो सारे, तो देखो ना, इस खत्म होने के बाद सेव किया और हम रिफ्रेश करते हैं। मेरे पास सारा एपीआई का डेटा आ चुका है, और इस सब इसमें किसी को कोई मसला है तो वो पूछ लो। क्लियर था? एपीआई लोड करवाइए, ठीक है। ये सिंटेक्स है यूजिंग प्रॉमिस। प्रॉमिस देन कैश रिटर्न करता है, सही है। एपीआई देन कैश रिटर्न करती है, ठीक है। ओके, इसी फंक्शन को दोबारा चलाएंगे, सही है। इसको क्योंकि वहां पर वो बोला था कि आपकी एपीआई यहाँ पे इस लाइन पे जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी है विदाउट एनी एरर, बट जो आउटपुट है ना वो आपकी लैंग्वेज के फॉर्मेट में नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि वो आपके लिए अनसपोर्टेड है।
मैंने बोला ठीक है, आप ऐसा करो कि मेरे पास एक मेथड है डॉट जेसन। डॉट जेसन किसी भी किस्म का फॉर्मेट होगा वो आपको जेसन में कन्वर्ट करके दे देगा। ये दोनों का इसमें नहीं हो सकता, दोनों का इसी के अंदर आप इसको यूज करते हुए नहीं हो सकते। अभी मैं एक और चीज से करके दिखा दूंगा। चले दो नहीं बनना। हाँ, क्योंकि जब वो आपको बता रहा है कि भाई मैं आपको कन्वर्ट करके नहीं दे सकता, तो फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा रेस्ट डॉट जेसन। जब आपने रिटर्न कर दिया तो अब जो जेसन वाला डेटा वो अगले दिन में मिलेगा। जो आपने फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, क्या कौन सा फंक्शन कर रहा है, रिटर्न रेस्ट डॉट जेसन। ठीक है होता है। ये करता है, 1 मिनट के लिए देखो मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको भी बंद किया और इस कंसोल को खोल लिया, सेव और रिटर्न। ये मुझे लाइन नंबर 46, लाइन नंबर 46 बोला है एपीआई इंटीग्रेट हो चुकी है, कोई एरर नहीं है, बट जो डेटा है ना वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, मतलब उसको आप रीड नहीं कर सकते, जेसन में नहीं है आपके पास। कहाँ है, इधर कहाँ है डेटा, कहाँ है डेटा, बॉडी ये लो, क्या है डेटा में, कुछ नहीं है, डेटा कहीं नहीं है आपका। हाँ, वो बोल रहा है कि डेटा मेरे पास है, आप रीड नहीं कर सकते उसको। मैंने बोला ठीक है, आप रिटर्न करवा दो जो डेटा मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में, फिर वो जो रेस्ट रिटर्न डॉट जेसन है वो एक अगले दिन में आपको मिलेगा। और यहाँ पैरामीटर में जब मैंने ये लिखा एक्चुअल डेटा, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। अब एपीआई डेटा में मुझे वो जेसन ला कर दे रहा है, 0 और एड्रेस हर चीज में एक्सेस कर सकता है। हाँ, जिसमें भी करके रखा, हमारे लिए रीडेबल नहीं था क्योंकि अच्छा, इसका ये सवाल आपके पास आना चाहिए कि भाई वो क्यों ना पढ़ सके, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डेटा आप लोकल स्टोरेज पे भेजोगे, सही है, स्ट्रिंग में करके भेजोगे, ठीक है, ताकि जब वो किसी दूसरे के पास जाए तो इतनी आसानी से रीडेबल फॉर्मेट में ना हो। ये कर लेगा यूज, हाँ, हमें आता है उसको भी आता होगा, बिल्कुल आता होगा, उसके लिए फॉर्मेट्स बने हुए तो हैं। हमारा फायदा कर लेगा। कभी आपको बोला जाए आपका टेक्निकल टेस्ट हो जावा इंटरव्यू के लिए, ये एपीआईज हैं, हमें चला के दिखा दो। आपको एचटीएमएल सीरीज आनी चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिव करना तो सीख लो पहले। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े, सही है, इसी को कॉपी करते हैं और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, नीचे जाते हैं। एक नई चीज पढ़े, बहुत ध्यान से देखना, इस सबको मैंने मिटा दिया और यहां देख रहे हैं कि भाई यहाँ क्या आता है, लाइन नंबर 61, सही है, एपीआई, ठीक है। अब लगाते हैं भाई, मैंने लगा दिया ट्राई कैच, ठीक, console.log एरर इन एपीआई इंटीग्रेशन, और कॉमा एरर, किसी किस्म का भी अगर एरर आया एपीआई कॉल में तो लाइन नंबर 68 में वो मुझे बता देगा। क्लियर है, ओके। अब कैच लगा लिया तो इसका मतलब, ट्राई कैच लगा लिया तो इसका मतलब है कैच खत्म, कैच खत्म मतलब देन खत्म, क्या होने वाला है देखते हैं, सही है, क्या लगेगा वो देखते हैं ना कहाँ लगेगा, सही है। लेट रिस्पॉन्स, एक वेरिएबल बनाया रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फैच, ठीक है, console.log रिस्पॉन्स, ठीक है, और फैच के अंदर मैंने बोल दिया एपीआई कॉल, वो एपीआई कॉल उसके अंदर रखा है आपने, और वो नहीं गलत लिखा, एपीआई यूआरएल लिखेंगे, एपीआई यूआरएल, अब सही है। एपीआई यूआरएल पे आपको
वो तो आप ओवरराइट नहीं कर रहा, एक फंक्शन में पास कर रहा हूं, बाकी सब होते हैं। ठीक है, इतना कोड किस किस को नहीं समझ में आया? ऊपर वाले से तो बहुत ही आसान है, वहां देन लगाने पड़े हैं, कैच लगाना पड़ रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, रेस्टोर जेसन तो पता नहीं कौन सा जेसन। हाँ, तो तुम ध्यान ही नहीं दे रहे, क्या बोले? अब आगे तो आगे अगर जाएंगे तुम तो। सर ये काम आपने दो लाइन लिखी है, एक भी हो सकता है, ये तो आपने काम किया ना, दो लाइन में एक भी हो सकता है। परसों लॉग लिया है, ब्रैकेट में फैच है, एक लाइन लिखी है, ऐसे लाइन ही बराबर है। देखते हैं, बात सही है, एक भी हो सकता है, देखते हैं, सही है। अभी जाते हैं और देखते हैं कंसोल में क्या आ रहा है। प्रॉमिस पेंडिंग, आपको नहीं। हाँ हाँ, सुनो दोबारा, 1 मिनट के लिए इसको दोबारा बंद करता हूँ और ऊपर वाले पे आ जाता हूँ। भाई ये तो पुराना काम है, ये तो क्लियर है, सेव किया और वापस आता हूँ, ये रहा डेटा, ये रहा डेटा। ठीक है, ओके, मेरी बात सुनो। जब एपीआई कॉल होती है ना, ठीक है, वो लेती है कुछ टाइम, ठीक है, कॉल होने में कुछ टाइम लगता है। और फ्रंट एंड डेवलपर जो कि फ्रंट एंड पे काम कर रहा होता है, फ्रंट पे यानी कि यहां पर जो काम कर रहा होता है, उसको बोला जाता है जब तक डेटा आ ना जाए ना, जब तक डेटा आ ना जाए कोई लोडर दिखा देना। आप यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे या फेसबुक पे जब तक आपका डेटा लोड नहीं हो रहा होता, कोई लोडर दिखता है आपको? डेटा लोड होने के लिए वो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा लोड होने में देर लगती है। हाँ, वो तुम्हारा काम है ना, तुम किस तरह बनाओगे। हाँ, उसी से बनता है। और लाइब्रेरीज हैं बहुत सारी, बूटस्ट्रैप पे लोडर रखे हुए, बूटस्ट्रैप लोडर, स्पिनर, जरा उठाओ चलाओ। हाँ, वो भी चल मिल जाएगा, सारे मिलेंगे। भाई ये खुद बनाने की जरूरत ही नहीं है, जब बना के दे रहा है, सब सब यहाँ से सब यूज करो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो फजूल है। इसको बनाने में खुद की है। यार इसको बनाने में यूज होगा, सबसे पहले तुम एक डिव को, सबसे पहले तुम एक डिव को करो गोल, सही है, उसके अंदर एक और डिव को रखो, उसको भी करो गोल, एक डिव के ऊपर दूसरा गोल आ गया। अब एक डिव की तुमने हाइट रखी हुई है 100%, वो ये है, उसी के ऊपर एक दूसरा डिव, उसी के अंदर एक दूसरा डिव रखा हुआ है, अगर तुम उसको कर दोगे 80%, हर तरफ से थोड़ा छोटा हो जाएगा, पीछे तुम बैकग्राउंड लगा दोगे, लाइन दिखेगी, काम हो गया तुम्हारा। घूमेगा कैसे? वो तुम्हें शट टाइम आउट से खेलना पड़ेगा। हाँ, तो और किससे घूमेगा वो? ये तो नहीं कर सकते एनिमेशन। सीएसएस पे भी कर सकते हो, लेकिन देखना पड़ेगा कैसे होगी। नहीं नहीं, यहाँ से उठाओ। नहीं नहीं, इंटरव्यू में आपसे फंक्शनल लॉजिकल काम होंगे, ये चीजें पड़ी हुई हैं, वो बोलेंगे भाई आप टेबल प्रिंट करा के दिखाओ, आप जो है फैक्टोरियल निकाल कर दिखाओ, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। मुझे बोला वेबसाइट का वो करके दिखाओ, ये तो बड़ा काम है, कल पूछा, ट्राई तो करते हैं, पहले ही हार मान के आ गए थे। रिस्पॉन्सिव दिखाना मुझे, अच्छा सही है। तो हम आते हैं वापस, भाई ये वाला काम किसी का मसला तो नहीं है, ये वाला काम किसी का मसला तो नहीं है? ओके, इसको बता रहा हूँ। ठीक है, एक फंक्शन बनाया हुआ है एपीआई कॉल का, जो नीचे कॉल हुआ हुआ है, एक वेरिएबल है एपीआई यूआरएल, ठीक है, और मैंने एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाया है,
सही है, इधर देख लो ताकि समझ आए। एक ट्राई कैच ब्लॉक बनाया हुआ है, कैच में मैंने क्या बोला भाई, किसी किस्म का भी कोई एरर आए तो मुझे एरर इन एपीआई इंटीग्रेशन के साथ वो एरर दिखा दो। कैच तक क्लियर है? एक सवाल है। क्या सवाल है? फैच याद किया फैच क्या हमारा जो फेच आपकी एपीआई पैरामीटर में एक एपीआई लेता है और उसको रिजॉल्व करके दे देता है। खुद ही करके दे रहा है, और क्या करके देगा? क्लियर है? ओके। अगर हम स्कूल में हमारे तो हाँ क्या इसको हम ना लिखे तो खाली एपीआई यूआरएल लिखते हैं तो नहीं चलेगा? आपने एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए मेथड ही कोई यूज नहीं करा। एपीआई इंटीग्रेशन के दो मेथड हैं अभी तक पूरी जावास्क्रिप्ट में, सिर्फ दो। ऊपर तो हम नहीं लगाते पैसे ऊपर आ जाती है हमारी। कहाँ पर? ऊपर जा हमने ये तो उसको एक वेरिएबल में रखा हुआ है ना, वो यहाँ पास किया हुआ है, तुम वेरिएबल ना बनाओ, पूरा यूआरएल यहाँ पास कर दो। समझे? वो भी सही है, ये भी सही है। हाँ अगर फेच नहीं लगाएंगे तुम, ठीक है। लेकिन अब अगर हम चलाकर देखें, सेव किया, तो वो मुझे बोल रहा है कि भाई आपका जो डेटा है वो लोड हो रहा है, लेकिन लोड के लिए हमने उसको बताया नहीं है कि कहाँ पे किस तरह लोड हो रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करो। ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ मैंने एक कीवर्ड लगाया एसिंक। एसिंक ये कौन है? एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। रो पढ़ लिया, फैच पढ़ लिया, ये टैग कैच पढ़ लिया, एक और भी कुछ पढ़ा। कॉन्स्ट लेट बार एक एक कोड है, उसमें कोई वैल्यू पड़ेगी, आपने पासवर्ड डाटा बनाया कोड है तो वो कॉपी कैसे करेगा? क्लिक करें बिल्ट इन फंक्शनैलिटी लिखो, करनी पड़ेगी, ये तो याद थोड़ी है मुझे, लेकिन बन जाएगी। वो सिस्टम 1 लाख रुपए से ज्यादा का है, वो नहीं पता मुझे कितने की है, कुछ ज्यादा का है। 1 TB SSD, 1 TB हार्ड डिस्क। जाओ हाँ हाँ 32। सर आप मैकबुक क्यों 8 8 वाली चाह रहे हैं। अंदर देखो ना माल क्या है, ऑफिस में रखी हुई है, वो नहीं लेके घूमता, वो ज्यादा महंगा। 20 का है। 20 लाख? नहीं नहीं 2022 मॉडल, 2020 मॉडल। यार वो भी होगा, ठीक ठाक है, 2 तक का है। 1 लाख है। हाँ तकरीबन। याद है। सही है। अच्छा देखो, जहां फंक्शन कॉल हो रहा है, जहां से फंक्शन मैं बना रहा हूँ, उसके स्टार्ट में मैंने लगाया एसिंक। सही है। और जहां मैं एपीआई को कॉल कर रहा हूँ, फेच, वहां पे मैंने एक कीवर्ड लगाया अवेट। ठीक है, सुनो पहले देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले आउटपुट देख लो, आने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। सेव किया, उसने मुझे वो डेटा लाके दे दिया कि आपकी एपीआई सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी है, लेकिन डेटा आपके पास रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं आपको नहीं दे सकता। ये क्यों आपने तो लगाया था? हाँ देन लगाया था। मैं अभी देन वाला फंक्शन तो कमेंट है ना, नए तरीके से करके दिखा रहा हूँ। वीडियो देखता मुझे सब समझ आता है यार, तू पता नहीं समझ, वीडियो में अपनी आवाज सुना थोड़ा सा सीरियस होने देखने की कोशिश करो। सही है, आओ दोबारा आते हैं। मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, इसको मैंने कमेंट कर दिया, लेट एक्चुअल डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन console डॉट लॉग एक्चुअल डेट, लाइन नंबर 70। सही है, सेव किया, मुझे उसने डेटा लाकर दे दिया। अगर कंसोल हटा दें तो 2 लाइन में हमारी एपीआई कॉल हो गई, ना कोई देन लगाना पड़ रहा है, पूछा था आपसे ना कोई कैच लगाना पड़ रहा है। लेकिन इसमें लोडिंग नहीं। हाँ लोडिंग कंट्रोल करिए कैसे, मैंने आपको बताया था, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है। सिंक्रोनस क्या होती है? लाइन बाय लाइन सिंगल थ्रेडेड, सिंगल थ्रेडेड इज कॉल्ड सिंक्रोनस। ठीक है। अब एसिंक्रोनस क्या होता है? एसिंक्रोनस मैंने वो जो एग्जांपल आपको करके बताई थी सेट टाइम आउट वाली, तो ये इतनी देर बाद चले, वो इतनी देर बाद चले। अब जावास्क्रिप्ट जब इस तरह रेंडर होती है,
उसको इस लाइन में, किस लाइन में, सपोज करो इन 3 लाइन में उसको मिला एक सेट टाइम आउट, जिसमें उसने सपोज करो जिसपे उसने बोला कि भाई इसके अंदर जो डेटा है वो चलेगा 4 सेकंड बाद, वो नोट कर लेगा लेकिन नीचे उतर जाएगा, रुकेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस। आप नोट कर लो, करना क्या है, नीचे उतर जाओ, जो नीचे है उसको चला दो। दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस, के जहां आपको टाइम लग रहा है वहां नोट कर लो, लेकिन नीचे उतर जाओ, जो पहले लिखा हुआ उसको चला दो। आपको स्टार्ट कर दो, जब तक वहां तक पहुंचे तो स्टार्ट करो। हाँ सही है। ओके, तो एसिंक्रोनस क्या बोल रहा है, जब ये फंक्शन कॉल हुआ, बोल रहा है भाई एपीआई कॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जो टाइम लगेगा ना उसको हैंडल करने के लिए आपके पास कीवर्ड है एसिंक। ठीक है, अब टाइम लगेगा तो आपने बता दिया, किस में टाइम लगेगा आपको ये भी बताना है। आपने बता दिया मेरे पास एक कीवर्ड है रिस्पांस, उसमें एपीआई कॉल के फंक्शन रखा हुआ है, इसमें टाइम लगेगा। उसके आगे मैंने लगा दिया अवेट, कि भाई इस चीज में आपको टाइम लगेगा तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा अवेट। वेट से क्या होगा? टाइम कंट्रोल, जो एपीआई कॉल में टाइम लगता है वो इससे हैंडल हो जाएगा। मतलब क्या होगा? ठीक है, बता जाएगा। फौरन ही तो आया है, देखो ना, पेंडिंग दिखाया, फौरन आ गया। तो वो जो अच्छा एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ टाइम क्यों नहीं ले रहा, एसिंक का वेट की वजह से नहीं ले रहा, पहले से करके रखा हुआ है। ठीक है, दूसरी लाइन में आते हैं। मैंने बोला कि भाई अब जो मेरे पास रिस्पॉन्स है वो एपीआई का ही रिस्पॉन्स है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है जेसन में, इसमें भी टाइम लगेगा। तो मैंने बोला भाई जो एक्चुअल डेटा है ना उससे पहले भी आप अवेट लगा दो और एक्चुअल डेटा मुझे ला कर दो। सब आसान लग रहा है मुझे। यही आसान है, ये अपडेटेड मेथड है, ये एडवांस इक्मास्क्रिप्ट 10 का मेथड है। इसमें नहीं हो सकती है, उसमें हो सकती है। किसमें? वो जो है नो 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 नो, मतलब वो दोनों सेम तरीके हैं। दोनों सेम तरीके हैं, दोनों सेम काम है, ये अपडेटेड है, वो जावा कोर जावास्क्रिप्ट का काम है, ये ज्यादा इजी। ये पहले क्या हुआ, जो आसान है। खबर तो बोलो ना, कुछ बोलो तो सही। काफी सारे बच्चे बहुत मुश्किल दिया है। ये आसान है पर इसमें आपको इस्तेमाल तो करो भी। खाली एक वो बनाया। चलो ठीक है, बताओ अगर मैं यहाँ से अवेट हटा दूं अब, प्रॉमिस पेंडिंग, टाइम कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ नहीं आएगा, उसने बोला कि आपने टाइम कंट्रोलर तो लगा दिया लेकिन मैं वेट किसका करूं, जो जब वेट किसका करूं, जब आपने वेट करा ही नहीं तो वो वहां वहीं पे पॉज हो जाएगा। हाँ वो वेट का रहा है, फौरन आ रहा है। नहीं, कहाँ आ रहा है, मैंने वेट हटाया हुआ तो है। आ गया। सेव किया और उसने मुझे डेटा लाकर दे दिया। एक और एपीआई उठाते हैं, वो चला कर देखते हैं। ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर पे गए और यहाँ से वापस गए, मैं कोई इमेज वाली उठाता हूँ, फोटोज, नहीं ये तो ज्यादा ही हो जाएगा, पोस्ट। ठीक है, पोस्ट में मेरे पास आ, ये बहुत हैवी होगी, चलो चला के देख लेते हैं, लेकिन ये बहुत हैवी होगी, 5,000 है। हाँ देखते हैं ना, चला के तो देख लें। सही है, मेरा सिस्टम हैंग नहीं होगा। सही है, सेव किया और तो हमारे लैपटॉप में उसको भी हम बना सकते हैं सर तो। सही है, ये रैम का है, ये जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ले आया। ठीक है, 5,000 डेटा लोड करके ले आया है, और इसको अगर हम खोलें 0 से लेकर 99, हो जाएगा। इसको नहीं, मेरा नहीं होगा। मेरा पीसी खोलेगा ही नहीं। अच्छा अब 0 पे अगर मैं गया तो वो मेरे को एल्बम बता रहा है, आईडी बता रहा है, थंबनेल यूआरएल, अगर मैं इसको कॉपी करूं जरा, थंबनेल यूआरएल नहीं, यूआरएल जो है इसको, कॉपी टी और पी,
सही है, कोई ना कोई इमेज रखी हुई है, तो यही है, वो यही रखी हुई है, ये इमेज यही है जी। ठीक है, तो आपने जो है ना ये वाली एपीआई चलानी है और इमेज के साथ डेटा रेंडर करा के लाना है। ऑब्जेक्ट के साथ कैसे रेंडर होगा मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। यही सारा डेटा कंसोल की जगह पे स्क्रीन पे चाहिए हो तो आपने ही करना है, वो टास्क दिया ही है मैंने। हाँ, कोई ला के नहीं दिखाया ना, ला के दिखाना है, क्लास में ला के दिखाना। हाँ, इमेजेस, और ये आपने क्या करना है, टाइटल, टाइटल दिया और उसके बराबर में इमेज दी, वो ये रही, एक 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 डिव लिया, सही है, उसके अंदर आपने दो डिव रख दिए, जस्टिफाई कंटेंट इधर इधर कर दिए, हो गए। एक डिव में आपने रख दिया टाइटल, सही है, और एक डिव में आपने रख दी इमेज, हो गया काम सारा। हाँ ऑन है। पूछ रहा हूँ कि एक काम अगर स्क्रीन पे करें तो पिक्चर शो होगी? बिल्कुल होगी, इसमें नहीं होगी तो कह रहे कैसे का? इसमें नहीं होगी, कंसोल में कैसे होगी पिक्चर शो? हो जाएगी ना। मैंने यूआरएल उठा के अभी चला के क्यों दिखाया है? लॉक किया, अगर वो लगा दे अभी आ जाएगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कभी पिक्चर शो होती है फिर यार? तो भाई ये काम आपको करके लाना है, एडिट कर दे दे। मैं बता दूंगा, मुझे तस्वीर सेंड कर दो। नहीं अभी बता दे, आप भी बता देते। अभी काम टाइम कर लेना क्लास का, वहीं भी रहता है। बहुत हो गया सर, बस टाइम की 10 मिनट बचे, मुझे ये बता आज के लिए इनफ करता। भाई ट्राई कैच और एसिंग का वेट में किसी का कोई मसला है तो वो पूछ ले, समझ आया? डैन कैच वाले मामला तुम्हारे खत्म करवा दिए, तुम्हारा काम आसान कर दिया, अब करके लाना। हाँ? लोग यहाँ से भागते हैं वहां ये जाते हैं।